राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के स्नातक द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के सभी नियमित छात्र छात्राओं का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों में डॉक्टर लड्डूलाल मीना, सह आचार्य हिंदी, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। छात्रों, आपका जो बीए पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है, प्रयोजन मूलक हिंदी, इसका जो पाठ्यक्रम है उसमें इकाई 5 के अंतर्गत एक ऐसे विषय को रखा है जिसकी आज के समय में अधिक महत्ता, उपयोगिता, आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि उसके बिना आज हम ये नहीं कह सकते कि उस विषय के बिना या उस विषय की जानकारी के बिना हम विकास कर सकते हैं, या यूं कहिए कि हम एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं। जी हाँ छात्रों, मैं आज बात करना चाह रहा हूं अनुवाद की। अनुवाद महत्व और स्वरूप की। अनुवाद शब्द का संबंध संस्कृत भाषा से है, अर्थात अनुवाद शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। अनुवाद शब्द का संबंध वद धातु से है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। आजकल अनुवाद शब्द का प्रचलन अंग्रेजी भाषा के शब्द ट्रांसलेशन के पर्याय के लिए होता है। कुछ विद्वान व्युत्पत्ति की दृष्टि से ट्रांसलेशन शब्द लैटिन भाषा के ट्रांस और अंग्रेजी के लेशन शब्द के संयोग से निर्मित मानते हैं। ट्रांस, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, ट्रांस का अर्थ है पार, और अंग्रेजी शब्द लेशन का अर्थ है ले जाना। यानी इस प्रकार ट्रांसलेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ है पार ले जाना, पार ले जाना। छात्रों, यहां हम आपसे ये स्पष्ट करना चाहते हैं या ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज के समय में आप देखते हैं कि विश्व का जो घटनाक्रम है, विश्व के संदर्भ में जो जानकारी है, उसे हासिल करना बहुत आवश्यक है। हमें जो दूसरे राष्ट्र हैं, उनकी नीतियां हैं, उनकी गतिविधियां हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। लेकिन इस जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, या यूं कहें कि अनुवाद की आवश्यकता होती है, क्योंकि अनुवाद नहीं होगा तो हम उन देशों के बारे में, उन राष्ट्रों के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में जान नहीं पाएंगे। जनसंचार माध्यमों ने आज विश्वग्राम की परिकल्पना को साकार तो कर दिया, लेकिन इस साकार करने के पीछे इन जनसंचार माध्यमों ने अनुवाद का सहारा किया, क्योंकि अनुवाद नहीं होगा तो अब आप एक मोटी सी बात ये देखिए कि जरूरी थोड़ा ये कि हम सभी देशों की भाषाओं को जानें। इसलिए हर भाषा का जानकार हमारे देश में होना आवश्यक है, ताकि वहाँ की रीति नीति के बारे में हमें यहाँ पर अवगत करा सके, उसका अनुवाद कर सके। तो कहने का मतलब यह है कि अनुवाद के माध्यम से एक भाषा का जो गतिविधियाँ हैं
एक भाषा की जो जो आप यूँ कह सकते हैं कि विदेशी जो भाषा है उसका हिंदी में अनुवाद करना है और हिंदी का विदेशी भाषा में अनुवाद करना, इसी के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है और राष्ट्र विकास पाता है। और आज के समय में तो आज जो विश्व ग्राम की परिकल्पना साकार हो रही है, इसमें तो अनुवाद की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार अनुवाद को अलग अलग प्रकार से परिभाषित भी किया गया है। जैसे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की मान्यता है कि अनुवाद मूल भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा छात्रों कि अनुवाद मूल भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना है। यहाँ पर है एक भाषा के भाव दूसरी भाषा में ले जाओ, यानी कि मूल भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए। यह भावों की रक्षा होना बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है छात्रों कि अनुवाद करना बहुत कठिन कर्म है। एक भाषा के साहित्य का अगर हम दूसरी भाषा में उसका अनुवाद करें तो वहां पर भी आप देखेंगे कि जो उस मूल भाषा में जो साहित्य के भाव है वो जो दूसरी भाषा में जिसमें अनुवाद किया गया है उसमें भी वो भाव सुरक्षित रहे, तभी सही मायने में वो अनुवाद कहलाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की मान्यता है कि अनुवाद मूल भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना है। छात्रों, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी अनुवाद के विषय में कहा। उनके अनुसार, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, एक भाषा में व्यक्त किए गए विचारों, एक भाषा में व्यक्त किए गए विचारों को उसी रूप में यथा संभव समान तथा सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करना ही अनुवाद है। यहाँ पर छात्रों एक नई चीज और जुड़ रही है। जैसे कि पहले जो वक्तव्य दिया या जो पहले की जो परिभाषा थी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की, वहां पर तो क्या कहा गया कि जो मूल भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर एक बात और जुड़ जाती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि एक भाषा में व्यक्त किए गए विचारों को उसी रूप में यथा संभव समान तथा सहज अभिव्यक्ति, समान तथा सहज अभिव्यक्ति, ये जो सहज अभिव्यक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करना ही अनुवाद है। इसी तरह से आप देखेंगे कि डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के अनुसार अनुवाद वह प्रविधि है जिसके माध्यम से एक भाषा में कही गई बात को, विचार को, सामग्री को दूसरी भाषा में उसी क्षमता के साथ कह दिया जाता है। अनुवाद में यानी अनुवाद वह प्रविधि है जिसके माध्यम से एक भाषा में कही गई बात को, विचार को, सामग्री को दूसरी भाषा में उसी क्षमता के साथ कह दिया जाता है। और छात्रों, मैं आपसे ये बार बार ये निवेदन कर रहा हूं कि जो अनुवाद कर्म है वो बहुत कठिन कर्म है। कुछ विद्वानों ने तो इसे पाप कर्म माना है। उसका प्रमुख कारण क्या है कि आप जो मूल भाषा की जो सामग्री को जो दूसरी भाषा में अनुदित कर रहे हैं, उसके मूल भावों को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ लोग विद्वान ये कहते हैं कि जैसे शेवरमैन जैसे विद्वानों का मानना है कि अनुवाद एक पाप कर्म है।
क्योंकि मूल भावों की रक्षा करना, मूल भाषा के मूल भावों की रक्षा करना बहुत कठिन कर्म है। इसलिए वो अनुवाद को एक पाप कर्म मानते हैं। खैर, मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि उसका वही प्रभाव पड़े जो मूल का उसके पहले श्रोताओं पर पड़ा हो। यहाँ भी वही बात आती है कि अनुवाद उस रूप में होना चाहिए कि जैसे मूल भाषा का मूल स्वरूप में जो प्रभाव श्रोताओं पर पड़ा, वही अनुवाद करने पर जिस भाषा में अनुवाद किया गया है उसके श्रोताओं पर भी उसी तरह का प्रभाव पड़े, तब जाकर के वो सही अनुवाद हो सकता है। तो यहां पर मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि उसका वही प्रभाव पड़े जो मूल का उसके पहले श्रोताओं पर पड़ा होगा। तो इस तरह से अनुवाद करना कठिन कर्म है। विल हेल्म के अनुसार अनुवाद एक असंभव काम को निष्पन्न करने का प्रयत्न मात्र है। ये भी वही बात कह रहे हैं। विल हेल्म ये भी वही कहते हैं कि अनुवाद एक असंभव काम को निष्पन्न करने का प्रयत्न मात्र है। असंभव काम क्यों है? क्योंकि जैसे इसको आप इस तरह से समझिए कि जब हम सामान्य अनुवाद की बात नहीं, अगर हम साहित्य के अनुवाद की बात करें तो एक दूसरी भाषा के साहित्य का अनुवाद हमारी अपनी भाषा हिंदी भाषा में उस साहित्य का अनुवाद करें तो उसके जो मूल भाव है वो हमारी भाषा में उसी प्रकार आ जाए, ये बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि छात्रों आप देखते हैं कि साहित्य में तो और भी कठिन काम होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सामान्य रूप से जिस चीज को समझ रहे हैं, हमारे साहित्य को ही अगर हम पढ़ें तो कई बार ऐसा होता है कि कवि ने या साहित्यकार ने किस मनस्थिति में उस साहित्य की रचना की है, उसके पीछे कवि का या साहित्यकार का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे उसका मूल मंतव्य क्या है, उसको समझना बहुत कठिन कर्म होता है। और फिर आप दूसरी भाषा के साहित्य की बात कर रहे हैं और उसको दूसरी भाषा में अनुदित करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो और भी कठिन कार्य है। इसीलिए अनुवाद एक असंभव काम को निष्पन्न करने का प्रयत्न मात्र है। ये असंभव काम को निष्पन्न करने का प्रयत्न मात्र है। तात्पर्य यह है छात्रों की अनुवाद कर्म बहुत कठिन कर्म है। अनुवाद कर्म बहुत कठिन कर्म है, लेकिन छात्रों आज अनुवाद की आवश्यकता, महत्ता, उपयोगिता अत्यधिक बढ़ चुकी है। आज अनुवाद के बिना भी काम नहीं चल सकता है। और आप ये देखिए कि आज जो जनसंचार के जो माध्यम है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें तो अनुवाद की आवश्यकता और महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। इसलिए आज अनुवाद की आवश्यकता, महत्ता अत्यधिक बढ़ चुकी है। और ये अत्यधिक इसलिए भी बढ़ चुकी है कि आज संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटती है, उसकी तुरंत प्रभाव से सूचना आम जन तक पहुंचाने के लिए एक प्रतिस्पर्धा, एक होड़ सी लग जाती है। और ये कार्य तभी संभव हो सकता है जब वहां पर अनुवाद कार्य में वहां के लोग या
उस माध्यम के लोग अनुवाद कार्य में पूरी तरह से दक्ष होते हैं, क्योंकि पूरे संसार की भाषाओं की जानकारी रखना एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। इसके लिए अलग अलग अनुवादक होते हैं, द्विभाषीय होते हैं, वो इस कार्य को संपन्न करते हैं। तो खैर, आज अनुवाद की आवश्यकता महत्ता अत्यधिक बढ़ चुकी है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। तो छात्रों, आज हम इस बात को यही विराम देते हैं। अगली कक्षा में फिर इसी विषय पर बातचीत करेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो आज हमने ये देखा कि अनुवाद करना कठिन कार्य है, और अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद की जो विद्वानों ने परिभाषाएं दी है उस पर हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। अगली कक्षा में भी इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, प्रकाश डालेंगे। तब तक के